नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम देखते हैं आजकल लोग ज़्यादातर बाहर के खाने को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वीकेंड कल्चर और कुछ लोगों की अपनी व्यस्तताएं ऐसी हो गई हैं कि दिन रात कमाने के लिए लगे हुए हैं और जिस खाने के लिए कमा रहे हैं उसके प्रति ही थोड़े से लापरवाह होते हैं और जो मार्केट का बहुत ज़्यादा ऑर्डर करें। और आप लोगों ने शायद गौर किया होगा कि आप कहीं भी जाएं, किसी भी होटल में जाएं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, किसी पार्टीज़ में, मैरिज में जाएं, वहाँ पर आपको पनीर की कोई ना कोई सब्ज़ी मिलेगी। एक या दो सब्ज़ी भी मिल सकती है। रेस्टोरेंट में भी आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ वेराइटीज़ आपको पनीर की मिलेंगी, चीज़ और बटर और ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स आप देखेंगे कि बहुत यूज़ हो रहे हैं। आप कोई भी रील देखिए, कोई भी सोशल मीडिया पे कुकिंग का वीडियो देखें, आपको भर भर के वहाँ पर भी जो है पनीर, चीज़, बटर ये सब इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। तो कभी आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आता या ये ख्याल नहीं आता कि अब जबकि हमारे देश में ना तो दूध की नदियाँ बह रही हैं, ना इतनी ज़्यादा डेयरी हैं, ना इतनी ज़्यादा गाय वगैरह हैं, भैंस हैं, फिर इतना सारा डेयरी प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है? लोग इतना ज़्यादा पनीर हर चीज़ में, मतलब आप कोई चीज़ या पनीर या बटर है, इसके बिना कोई जो है आप देखेंगे आइटम बन ही नहीं रहा। हर चीज़ में डोसा हो, पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, पराठा हो, कुछ भी हो, सब में आप देखेंगे कि चीज़, पनीर, बटर ये तो इस्तेमाल हो ही रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये इतना प्योर होता है कि जो आप खा रहे हैं वो वाकई में पनीर ही है, या जो आप खा रहे हैं वो वाकई में शुद्ध मक्खन ही है या चीज़ है? इस पे आप लोग कभी विचार करके नहीं देखते क्या कि हम पैसा तो दे रहे हैं पूरा, लेकिन हमें जो मिल रहा है वो क्या वाकई में उतना प्योर है, क्या वो उतना ही हेल्दी है? ये थोड़ा सा हमें विचार करने की ज़रूरत है। वो भी तब जबकि इनका इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो फिर ये इतना सारा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, आर्टिफिशियल है, क्या है, क्या हम खा रहे हैं कीमत देने के बाद भी? तो इस पे यदि आप विचार नहीं करेंगे तो फिर आप ये भी नहीं जान पाएंगे कि क्यों जो है इतनी ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं, क्यों है कि अस्पताल में इतनी ज़्यादा भीड़ लग रही है, क्यों है कि हर घर में कहीं ना कहीं आप देखेंगे थायराइड हो, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, आर्थराइटिस हो, कोई ना कोई इस तरीके की बीमारी से ग्रसित मिल जाएगा। और अब तो कैंसर भी धीरे धीरे मैं देख रही हूँ कॉमन ही होता जा रहा है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्गन में कैंसर की प्रॉब्लम हर किसी को उम्र के किसी ना किसी पड़ाव पे हो रही है। तो क्यों? और पहले इतना नहीं था। पहले तो हमारे यहाँ मतलब बाहर का भोजन या बाहर का कुछ भी फूड आइटम बहुत रेयरली आता था, और अब तो ये आलम है कि लोग बहाना ढूंढते हैं कि कब चीज़ों को ऑर्डर कर दिया जाए। शहरों में तो ये हो गया है कि कोई घर में नहीं बनाना चाहता। मैं महिलाओं को दोष नहीं दे रही, क्योंकि मैं भी ये नहीं मानती कि भाई महिलाओं का ही काम है, यदि मिल बांट के करे दो। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जब से ये दोनों लोग नौकरी करने लगे हैं, हस्बैंड वाइफ, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई। तो क्या हमारे लिए कमाई इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको हेल्थ की कीमत पर लें? कुछ विचार करने की आवश्यकता है। और यदि हमारे पास समय नहीं है तो हम उसको कैसे मैनेज करें कि हम घर पे बना भोजन ही लें, हम बाहर का नहीं लें। क्योंकि घर में हम कुछ भी चीज़ ले रहे हैं, ऐसा तो कहते हैं कि जो हम घर पे भी लेके आ रहे हैं अनाज वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, नट्स वगैरह, वो भी उतने प्योर नहीं है। लेकिन इवन कम से कम हमें ये तो पता होगा कि हमने जो बनाया उसमें क्या डाला हुआ, उसमें कितनी शुद्धता है। बाहर आपको कुछ नहीं पता। आप बड़े बड़े ब्रांड, बड़े बड़े नाम देख के सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छा दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सब कमाने में लगे हुए हैं, सबको सिर्फ कमाई से मतलब है, किसी को आपकी हेल्थ से मतलब नहीं है। ठप्पा देख के आप जितना उनके ऊपर विश्वास करते हैं उनकी उतनी कमाई होती। ऑर्गेनिक की सील लगी, अपन चीज़ खरीद लेते, हमको नहीं पता वो ऑर्गेनिक है या नहीं, लेकिन ऑर्गेनिक के नाम पे उनका पॉकेट बहुत अच्छे से भर जाता है। तो प्लीज़ अब थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी विचार करें कि ये जो भर भर के पनीर आ रहा है, बटर आ रहा है, चीज़ आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये सही है या गलत है? या तो इन्हें खाएं नहीं, या खाएं तो वहीं खाएं जहाँ आपको भरोसा है, या फिर जो भी आप कर रहे हैं कम से कम घर पे ही खाएं। होटल या बाहर खाने का सिस्टम यदि आपका है भी तो प्लीज़ मंथ में एक आध बार बदलाव के लिए करना है तो कर लें।
बाकी मैं तो इसके लिए कभी सजेस्ट नहीं करूँगी। मुझे तो लगता है अपना घर का खाना ही सर्वश्रेष्ठ होता है, चाहे वो रूखा सूखा जैसा भी हो। तो आज हमारा टॉपिक यही था कि ये जो नकली खाद्य पदार्थ आ रहे हैं ये भी हमारे सेहत को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हमें इनके प्रति भी अवेयर होने की आवश्यकता है, जो हम लोग नहीं हैं। क्योंकि अभी हम सिर्फ खाने पे ध्यान दे रहे हैं, हम ये सोच ही नहीं रहे हैं कि इसमें कुछ गलत हो सकता है। तो इसकी तरफ भी अब हम ध्यान दें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।